ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम 5वां कैंटो 4था अध्याय और 6ठा श्लोक। यस्य पांडवेया श्लोकावुदाहरन्ति को नु तत्कर्म राजरेश नाभेर वाचरे रेत पुमान् अपत्यताम गादस्य हरिशुद्धेन कर्मणा। हे महाराज परीक्षित, महाराज नाभि के यशोगान में प्राचीन मुनियों ने 2 श्लोक रचे थे। वो इस प्रकार से हैं। महाराज नाभि जैसी सिद्धि अन्य कौन प्राप्त कर सकता है? उनके कर्मों को कौन प्राप्त कर सकता है? उनकी भक्ति के कारण श्री भगवान ने उनका पुत्र बनना स्वीकार किया, ग्लोरीफाई किया उनको। तो बता रहे हैं कि कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, बहुत सारे गुण उनके ऊपर, गुणगान उनका किया गया है। ऑल्दो कुछ समय पहले हम बोल रहे थे कि ये कैसी इच्छा कर रहे हैं मेरे का आप जैसा पुत्र पैदा हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए। ऐसा हम क्यों कर रहे थे? नहीं, क्योंकि हम बुराइयां निकालने में परफेक्ट हैं। यस, हमारे सामने कोई महात्मा खड़े कर दो, हम 2 मिनट में उसकी क्या देंगे, अंदर एक्सरे कर देते हैं हम। एक्सरे 2 मिनट में, है कि नहीं? महात्मा भी खड़े कर दो हमारे, बड़ा सा बड़ा महात्मा नहीं। तो ये हमारी क्वालिटी है। लेकिन शास्त्र कह रहे हैं, शास्त्रों की क्या क्वालिटी है या साधु जनों की क्या क्वालिटी है? वो किसी के जरा से गुण को मैग्नीफाई कर देते हैं, उसके अवगुण को छुपा देते हैं, अगर कोई रहा भी हो तो। इसलिए कह रहे हैं कि महाराज नाभि जैसी कौन, क्योंकि वो उसकी क्या क्वालिटी थी उनके अंदर, बताइए। बहुत सारी रही होंगी, लेकिन जो आपने नोटिस करी, महाराज नाभि ऋषि मुनियों के प्रति शरणागति थी। भगवान के लिए यज्ञ कराया, पुत्र प्राप्ति से पहले यज्ञ कराया, भगवान को प्रसन्न करने की इच्छा रखी। और क्या सुना था आपने, बताइए जी, थोड़ा दिमाग को दौड़ाइए, धार तेज होगी आपकी। हो गया हो गया हो गया। हाँ, ऋषियों की तो पूछ नहीं रहे। ऋषभदेव, सॉरी, नाभि, नाभि, राजा नाभि की क्वालिटीज़ क्या देखी आपने? भगवान जैसा पुत्र चाहते थे तो उनकी इच्छा भौतिक नहीं थी। जैसे उन्हें पुत्र मिला, जैसे ही नहीं मतलब चले गए, जब भी गए एक समय आने पर वो तपस्या के लिए चले गए, जबकि उनके घर में स्वयं भगवान आ गए थे, फिर भी वो तपस्या, वैराग्य, वैराग्य, आश्रमों का पालन किया उन्होंने, समय आने पर वानप्रस्थ में गए। तो इसलिए कह रहे हैं कि कौन ऐसी सिद्धि प्राप्त कर सकता है जिनके घर में साक्षात भगवान पैदा हुए हों। तो ये बता रहे हैं, कह रहे हैं कि जो कर्म भगवान को प्रसन्न करने के लिए किए जाते हैं वही शुद्ध हैं और वो गुणों से कलुषित नहीं है। अन्य सभी कर्म रजोगुण, तमोगुण इत्यादि से दूषित हैं। इंद्रियों की तुष्टि के लिए संपन्न समस्त कर्म दूषित हैं, समझ में आया? किंतु महाराज नाभि ने ऐसा कोई दूषित कर्म नहीं किया, बता रहे हैं। तो कह रहे हैं कि जो हम इंद्रियों की तृप्ति के लिए करते हैं वो सब क्या है, दूषित है। इंद्रियों की तृप्ति के लिए हम क्या क्या करते हैं? अच्छा खाना खाना, अच्छा ड्रिंक। वो कह रहे थे कि भगवान ने सोना कितना अच्छा बनाया है, स्लीपिंग, सच ए वंडरफुल एक्सपीरियंस। सो जाओ, नहीं, सारे टेंशन नहीं हो जाते एकदम से, सो जाओ बस, कोई भी, हाँ, सो जाओ तो सब खत्म, दुनिया, आनंद है। तो कह रहे हैं कि इंद्रियों की तृप्ति के लिए हम जो भी करते हैं वो दूषित है। तो क्या सोए ना, खाएं ना? तो सोना भी भगवान के लिए कर सकते हैं हम, सोना भी भगवान के लिए कर सकते हैं, यदि नियमों के अनुसार हम उस कार्य को करते हैं। और इसलिए करते हैं कि मेरा शरीर स्वस्थ होगा, उठते ही हम क्या करेंगे, भगवान की सेवा करेंगे, ऐसा कहते। ब्रह्मण्यो अन्य कुतो नाभे विप्रा मंगल पूजिता यस्य बर्हिषि यज्ञेशम दर्शयामासु रोजसा। ये दूसरी स्तुति है। पहली स्तुति आपने सुनी, महाराज नाभि से बढ़कर ब्राह्मणों का उपासक कौन हो सकता है, भक्तों का उपासक। क्योंकि राजा ने योग्य ब्राह्मणों को पूर्णतया संतुष्ट कर दिया था, इसलिए अपने बाहरी बल से उन्होंने महाराज नाभि को श्री भगवान नारायण का साक्षात दर्शन करा दिया। तो वो ये योग्यता बता रहे हैं कि उन ब्राह्मणों में थी,
जिन्होंने वो यज्ञ किया वो भी बड़े शुद्ध लोग थे, आपने सुना ही था। तो वो क्यों किया उन्होंने ऐसा काम? आपको मालूम है, एक बार विश्वामित्र ने सारे ब्राह्मणों को बुलाया, उनका मेरा ये काम कर दो तुम। मालूम है क्या काम करने? सब ने मना कर दिया, हमने करे। उन्होंने कहा इस त्रिशंकु को जीता जी स्वर्ग में भेजना है, ये यहाँ बैठा होगा, हम मंत्रोच्चारण करेंगे, ये उड़ता हुआ जाएगा, सीधा स्वर्ग में चला जाएगा। बोलो मेरे साथ में हो। अब विश्वामित्र बहुत ही डेंजरस व्यक्ति, डरते थे लोग उससे, थर थर काँपते थे। तो लोग कैसे मना करें उनको अब सब, लेकिन फिर भी मना हो गया। कुछ को श्राप व्राप जो भी है, बच्चे बच्चे हुए उनके, वो बुरा मान गए, बड़ी कहानी है। तो फिर वो लगे, खुद ही लग गए वो उसमें, और उन्होंने कहा मैं ही इसको पहुंचा देता हूँ। तो वो हम कहना चाह रहे थे कि वो जो बाकी जो ब्राह्मण इत्यादि थे, पंडित लोग, उन्होंने मना क्यों किया विश्वामित्र को? इतने भयानक व्यक्ति को, उसे डरे नहीं और अल्टीमेटली मना कर दिया, जी हम नहीं आपके साथ। वो व्यक्ति अच्छा नहीं था ना। किसी को बल से अगर आप कंट्रोल करने का प्रयास करोगे तो उसका अटेंशन तो ले लोगे, लेकिन उसके हृदय को नहीं ले पाओगे। अब हृदय को नहीं ले पाओगे तो वो काम जो करेगा बिना हृदय के करेगा, और वो बेमन से काम किया वो बेकार ही जाएगा। समझ लीजिए इस बात को। लेकिन सबसे आसान काम है डांटो या मारो, जैसे हमारे अध्यापक गण कर देते हैं कई बार। डांटो मारो काम निकालो, कौन दिमाग लाया, बैठो समझाओ, ऐसा क्यों कर रहे हैं। ऑल्दो उनको कभी नहीं मारा गया आज तक है, ऑल्दो उनको मारा नहीं गया, और उनके साथ आज भी बात करी जा रही है जैसे कि वो बहुत। अच्छा, आपको लगा है कि आप बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं? कभी कभी जब आपको आपकी बात सुनी गई, अटेंशन दी गई, आपको क्यों नहीं महसूस हो पता है? क्योंकि जिसने आपको टाइम दिया आपको वही नहीं लगता इंपॉर्टेंट है। अब वहीं पे मोदी अगर आपके साथ 5 मिनट बैठ जाए तो आपको क्या लगेगा? 5 मिनट दिए मुझे, मोदी जी ने 5 मिनट दिए मुझे। और कोई और बैठ जाए तो आपने कभी सोचा मुझे 5 मिनट मिले? प्रभु जी हमें तो 50 मिनट मिल गए 5 मिनट के लेकिन उसकी कोई इम्पोर्टेंस नहीं है हमारे दिमाग में। तो हम ये कहना चाह रहे थे कि यदि आप किसी का हृदय जीत लेते हो तो वो व्यक्ति फुल होल हार्टेड काम करता है और काम की आउटपुट बहुत ज़बरदस्त आती है। वही उसको डरा धमका के जब आप काम करते हो तो काम तो हो जाता है, लेकिन वो काम तमाम भी हो जाता है, फिर वो मज़ा नहीं आएगा उस काम में, समझ लीजिए। लेकिन ये काम ये थोड़ा जल्दी होता है, फटाफट होता है। मैं थोड़ा एकदम से लाइन पे आते हुए देखा अपने बच्चों को, एक पढ़ते ही देखा है, हाँ, फिर बढ़िया है कि नहीं? लेकिन उससे ये गड़बड़ हो जाती है। तो ये समस्या हम बता रहे थे। लेकिन बता रहे हैं यहाँ पर ये जो ब्राह्मण थे, ये इनके दिमाग में तो था कि ये कुछ कह रहे हैं, पता नहीं क्या कह रहे हैं, मेरे जैसा बच्चा, भगवान जैसा बच्चा। लेकिन वो इतने संतुष्ट थे राजा से कि उन्होंने उनके बिहाफ पे ऐसा यज्ञ किया कि भगवान साक्षात आ गए और भगवान के दर्शन राजा को करा दिए। ये लाभ हो गया, समझ में आया? दिस द ये किसका रिजल्ट है? हृदय को जीतने का। हृदय को कैसे जीता जाता है? हृदय को कैसे जीता जाता है? हृदय को जीतना सबसे मुश्किल काम है दुनिया के अंदर। प्रभुपाद ने उन भक्तों का हृदय जीत लिया था। वो जानते नहीं, ज्ञान नहीं था उनको कोई। हाँ, यहाँ तो ज्ञान, यहाँ तो परखते हैं इंडिया में। हाँ, क्या बोल रहे हैं? अच्छा गीता 3.8 खोलियो जरा। हाँ, ये वाला तो ठीक बोला। ना 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 शुद्धनम, ना 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 शुद्धनम नहीं, शुद्धना बोल दिया इसने। नहीं, ये नहीं। यहाँ पे लोग बहुत देखते हैं, आपको मालूम नहीं है? यहाँ इंडिया में तो ज्ञानी हैं बहुत सारे लोग। यहाँ तो वो बेचारे वो ऐसे देखते थे प्रभुपाद को। प्रभुपाद के कान से इतने बाल निकल रहे हैं, गुच्छा यहाँ से। देखा आपने? देखा ही नहीं आपने? प्रभुपाद को नहीं देखा ध्यान से कभी? बालों का गुच्छा निकला यहाँ से ज़बरदस्त, और यहाँ से स्वामी जी के मुंह खुल रहा है तो मुंह के अंदर से एक सुनहरा दांत चमक रहा है सोने का। वो खुश हैं उससे। स्वामी जी हंस रहे हैं, ऐसे बैठे हैं, और कई बार धोती भी यहाँ से उतरी हुई है ऐसे हाँ, ऐसा है, फोटो में देखो, धोती भी उतरी हुई है, ऐसे ही बैठे हैं, और सामने वो बैठे हैं बुत बन के और सुने जा रहे हैं। वो सच एन इंटेलिजेंट पीपल ऑफ द वर्ल्ड, अमेरिकन्स। हाँ, प्रभुपाद के जो अमेरिका करेगा पूरा दुनिया फॉलो करेगा।
और कैसे उन्होंने मंत्र मुग्ध कर दिया उनको, कैसे किया? बट जस्ट बाई विनिंग देयर हार्ट्स। वो कैसे हुआ? सर्विंग देम। जो कि उनके सामने मलेच्छ थे, गिरे हुए थे, वो कहाँ साधुओं में साधु शिरोमणि और कहाँ वो लोग, लेकिन उनकी भी सेवा कर डाली। दिस इज, ये होता है विनिंग द हार्ट। ऐसा ही किसने किया? अरे बताइए। ऋषियों ने किया। ऋषियों ने किया, नाभि ने किया। नाभि ने उन ब्राह्मणों का हृदय कैसे जीता होगा? ब्राह्मणों को सर्व करके। इतना सर्व किया, इतना सर्व किया कि अगर उनके अंदर कोई कमियां भी रही होंगी राजा नाभि के अंदर, वो कमियां सब खत्म हो गई, क्योंकि उन्होंने साक्षात भगवान के दर्शन कर लिए। न केवल दर्शन किए, उनके घर में भगवान पुत्र के रूप में आ गए। ये होता है भक्तों को प्रसन्न करने का लाभ। हमारे अंदर कुछ कमियां भी होती हैं तो सब समाप्त हो जाती हैं केवल उनको प्रसन्न कर लेने से। लेकिन प्रसन्न करना ही तो मुश्किल काम है, क्योंकि निरंतर हम लोग अपने को ही प्रसन्न करने में लगे रहते हैं, सेल्फ सेंटर्ड। इसीलिए किसी को प्रसन्न नहीं कर पाते, केवल अपने को ही प्रसन्न करने में लगे रहते हैं, और उसमें भी हमेशा हारते हैं, इसलिए हमेशा फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।